राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के ग्वालियर दौरे से पहले लगाए गए गुर्जर समाज के पोस्टर्स को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पोस्टर्स को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि जिस समाज के नेता का कांग्रेस ने घोर अपमान किया, उनको बिका हुआ माल कहा, तो अब कांग्रेस पार्टी उनका कमाल क्यों देखना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि बीजेपी सचिन पायलट के आने से पहले इतनी परेशान है क्योंकि सचिन पायलट इस ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथ में ले लेंगे तो बीजेपी का क्या हश्र होगा ये उनको पता है। दरअसल आज शहर में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा ने सचिन पायलट के पोस्टर लगाए हैं जिस पर कांग्रेस और गहलोत सरकार पर निशाना साधा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जैसे ही इस बात की घोषणा की कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया के खिलाफ चुनावी रण में सचिन पायलट को मैदान में उतारा जाएगा, उसके बाद जो है अब पोस्टर बार शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि ये पोस्टर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के द्वारा लगाए गए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है और कितना धोखा देगी सचिन पायलट को कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बनकर दिन रात मेहनत की और राजस्थान में सरकार लेकर आए, लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत को जो है वहाँ का सीएम बना दिया गया। बाद में जब कुछ बातों को लेकर सचिन पायलट अड़े तो उनका जो डिप्टी सीएम का पद था और जो पीसीसी अध्यक्ष का पद था वो भी छीन लिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब सचिन पायलट का चेहरा आगे करके कांग्रेस जो है वो गुर्जरों के वोट हासिल करना चाहती है। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। तो ये खबर हमने आपको दिखाई। सचिन पायलट मध्य प्रदेश आ रहे हैं। गुर्जर बाहुल्य सीटों पर उनकी चुनाव सभा की तैयारी कांग्रेस कर रही है। बीजेपी सचिन पायलट पर निशाना नहीं साध रही है बल्कि कमलनाथ पर और कांग्रेस पर हमलावर है। इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा और इसके साथ साथ ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र, अभी तो कांग्रेस का ये रफाल लैंड भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस का रफाल नहीं है बल्कि वो लोग हैं जो रफाल को बुला रहे हैं, क्योंकि शायद बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि गाहे बगाहे जो नाराजगी सचिन पायलट दिखा चुके हैं कांग्रेस से, वो शायद आगे जाकर बीजेपी के फेवर में बदले। यही वजह है कि निशाना पायलट पर नहीं है, पायलट को बुलाने वालों पर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो सचिन पायलट को बेचारा और दबा कुचले के होने की बात कर रहे हैं, कि अपमानित करने की बात कर रहे हैं उसी कांग्रेस पर जिस कांग्रेस में अभी सचिन पायलट हैं, और वही कांग्रेस उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार के लिए आमंत्रित कर रही है। वो ऐसा इसलिए भी है कि जिस तरीके से पिछले दिनों राजस्थान में जो घटनाक्रम घटा उसको कहीं ना कहीं बीजेपी कैश करना चाहती है, लेकिन उसके उलट जो कांग्रेसी हैं वो ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए एक बढ़िया मौका है अपनी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर करने की, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है कहीं ना कहीं मन में जो खटास है कांग्रेस का आला कमान और सचिन पायलट के बीच में कहीं ना कहीं खाई एक पैदा हो गई है। लेकिन अब जब वो ग्वालियर चंबल संभाग के प्रचार में आएंगे और कांग्रेस की वाहवाही करेंगे और बीजेपी पर निशाना साधेंगे, खासकर अपने साथी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, कि किस तरीके से वो सरकार छोड़कर चलेगा और उनकी वजह से मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई। कांग्रेस को ये पूरी उम्मीद है कि जब वो यहाँ आएंगे तो अपनी खुददारी दिखाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान जो प्रचार है वो करते नजर आएंगे। उससे कहीं ना कहीं जो सिंधिया की जो छवि है उसको जनता के बीच में वो लेके जाएंगे, और यही कारण है कि कांग्रेस इसे खुददार वर्सेस गद्दार जो कैंपेन का नाम दे रही है। वो कह रहे हैं कि वो आएंगे और अपनी खुददारी दिखाएंगे, और यही कारण है कि बीजेपी जो है उनकी लैंडिंग के पहले ही डर गई है। केवल अभी बात हुई है तब ये हश्र है बीजेपी का, तो जब वो यहाँ आएंगे, जब सीटों पर प्रचार करेंगे, और जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगी, जब वो रोड शो करेंगे तो क्या हाल होगा, ये इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि उनका अपमान किया गया और जिस चेहरे का इतना अपमान किया, जिस चेहरे को इतना अपमानित किया गया, उसी चेहरे का कमाल देखने के लिए अब कांग्रेस उनको ला रही है। तो कहीं ना कहीं गुर्जर जो समाज है उसके द्वारा जो पोस्टर लगाए गए हैं उसके जरिए जो निशाना साधने की कोशिश की गई है, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इसमें दबी जुबान से ही सही, लेकिन ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका शोषण हुआ है, उनका अपमान हुआ है, और ऐसे में गुर्जर जो समाज के लोग हैं वो इसको भली भांति जानते हैं। और कमलनाथ जी का जो चेहरा है 15 महीने में यहाँ की जनता देख चुकी है, उनको वोट नहीं देगी। बीजेपी का साफ कहना है कि वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता जो है ग्वालियर चंबल संभाग की जनता उनको वोट देगी। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यही होगी, देखना होगा आसिफ कि जब सचिन पायलट यहाँ पहुंचेंगे, हालांकि हमेशा से ही प्रचार प्रसार के लिए वो यहाँ आते रहे हैं। पिछले 2-3 चुनाव से हम भी देख रहे हैं कि चाहे मुरैना की बात करें या भिंड की बात करें, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो अक्सर यहाँ आते हैं और प्रचार भी करते हैं। लेकिन इस बार जो है परिस्थितियां बहुत उलट हैं, बहुत अलग है परिस्थितियां। इस बार बहुत फंसी हुई परिस्थितियां, मजेदार परिस्थितियां हैं।
इस पर बीजेपी ने किस तरह से सचिन पायलट के यहां आने पर, तब जबकि कांग्रेस हमलावर है, राजेश सोलंकी बीजेपी के नेता इस पर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कमलनाथ जी को लोग पहचान गए और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उनके काम के आधार पर ग्वालियर चंबल अंचल के सभी 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर चुनाव जीतेगी। कांग्रेस कुछ भी कवायद कर ले, ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस की जितने सारे हथकंडे हैं धोखेबाजी के और इस प्रकार फरेब के, सब इस चुनाव में असफल होंगे। और उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में हम सभी 16 सीटें, जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, जीतेंगे। आप गौर करिए, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, कोई सचिन पायलट पर सीधे हमलावर नहीं है। हर कोई कांग्रेस को इसके लिए कोस रहा है और कांग्रेस को यह कहा जा रहा है कि उनके पास चेहरा नहीं है। कल विश्वास सारंग ने भी यह बयान दिया था। प्रमोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम आपकी आवाज में जब गोपाल भार्गव हमारे साथ जुड़े तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि पायलट आएंगे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो उन्होंने चिर परिचित अंदाज में कहा कि जैसा गाना होगा वैसा बजाना होगा। इसका मतलब बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि एक बार देखें जरा पायलट आते हैं तो बम बरसाते हैं कि फूल, फिर जवाब में यहां से नीचे जमीन से ऊपर जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आसिफ, मेरे सहयोगी शैलेंद्र इन सबको लेकर जवाब दे रहे थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी, देखिए राजेश जो पायलट हैं, राजेश पायलट उनके बेटे हैं, उन पर देखिए निशाना नहीं साध रहे हैं सचिन पायलट पर। वजह उसकी ये है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे ज़्यादा वोटर गुर्जर समाज के हैं। और देखिए सचिन पायलट गुर्जर समाज के एक लोकप्रिय चेहरा है और ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि गुर्जर समाज नाराज हो। यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी सीधा हमला करने से बचती नज़र आ रही है और बिल्कुल वेट एंड वॉच की करती नज़र आ रही बीजेपी देखना चाहती है। और बिल्कुल सही मौके पर सही राजनीतिक बार बीजेपी करेगी। यही वजह है कि एक अहम, देखिए क्योंकि ये पूरा जो उपचुनाव है वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाए रखने और आगे बनाने की अहम भूमिका में है। ऐसे में जो 8 सीटें हैं वो उन पर निर्णायक गुर्जर वोटर हो सकते हैं और गुर्जर वोटर कैसे भी नाराज ना हो, इसको लेकर सचिन पायलट पर बीजेपी कोई भी प्रतिक्रिया फिलहाल देती नजर नहीं दे रही है। बहुत कुछ बीजेपी देखना है इन उपचुनावों से पहले। उपचुनावों से फिर नतीजे तो दिलचस्प होंगे। उससे पहले जैसा शैलेंद्र भी कह रहे थे कि एक बेहतर मौका है अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति दिखाने का पार्टी के प्रति सचिन पायलट के पास। लेकिन पायलट कितनी वो निष्ठा दिखाते हैं? पायलट सिर्फ कमलनाथ की सरकार के काम गिनाते हैं या बीजेपी पर निशाना भी साधते हैं? वो सिर्फ शिवराज को या सिंधिया को निशाने पर लेते ही बहुत सी चीजें हैं जो शायद पायलट के यहां आने और उनकी चुनावी सभाओं में उनके मंच थामते ही अंदाजा होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी, प्रमोद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।